Students, today we'll start the topic that is the chemical properties of carboxylic acid. So पहले मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे विल शो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर properties due to हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से प्रॉपर्टी होंगी. क्लियर? मीन्स यहां पे हाइड्रोजन आपका निकलेगा तो बेसिकली देयर इज अ क्लीवेज ऑफ विच बॉन्ड वी हैव टू क्लीव. क्लीवेज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है बेटा, COOH. तो ये आपका OH बॉन्ड क्लीव होगा. बिकॉज OH बॉन्ड क्लीव होगा तभी हाइड्रोजन रिलीज होगा एंड वी गेट द प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है इसकी वजह से प्रॉपर्टीज होंगी और इसमें बेसिकली कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा हमें? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो हियर देयर इज अ क्लीवेज ऑफ, बी क्लियर, दिस इज COOH. तो ये कार्बन ऑक्सीजन और यू कैन से COH बॉन्ड वी हैव टू क्लीव, दैट यू हैव टू रिमाइंड. नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, दीज आर ड्यू टू complete carboxylic group, that is COOH group. And the last and the fourth properties, these are the properties due to alkyl group and benzene ring. Clear? बेंजीन रिंग मीन्स सपोज बेटा मैंने ये लिया, आई हैव टेकन बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड ये बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग होता है. तो बेंजीन रिंग पर जो रिएक्शन होंगी मेटा पोजीशन पर, वो सारी रिएक्शन हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. सेकेंडली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो आपका अल्काइल ग्रुप है दैट इज CH3 CH2 COOH, ये अगर आपका एसिड है तो ये आपका अल्काइल ग्रुप है. इस ग्रुप की वजह से भी जो प्रॉपर्टीज होंगी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट शोज 4 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, सेकंड ड्यू टू OH, थर्ड ड्यू टू कंप्लीट COOH, फोर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग एंड फिफ्थ ये जो पीछे आपका अल्काइल ग्रुप है इसकी वजह से. सो आज का जो लेक्चर है वो हम फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, that is properties due to cleavage of OH bond. और जब हम OH bond को क्लीव करेंगे, ठीक है, then we have to react with metal alkalis, metal carbonate and metal bicarbonate. और ये रिएक्शन प्रूफ होगी, this reaction is proof for the acidic nature of carboxylic acid. So now let us start the reaction. First I will do the reaction with metals. So let us take the example CH3 COOH. All of you know this is your acetic acid. If I react the acetic acid with sodium, first हम मेटल से करेंगे, सोडियम से रिएक्ट करेगा, देन व्हाट आई गेट, यहां से बेटा हाइड्रोजन निकलेगा, आई विल गेट CH3 COONA. हाइड्रोजन की जगह बेटा सोडियम आएगा एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. बैलेंसिंग इज नॉट द मेजर फैक्टर, तो ये चीज आप अपने आप देखिए, ठीक है ना. सो यहां पर अगर आप बैलेंसिंग करना भी चाहें देन हाफ H2 विल बी देयर. तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. सो व्हेनेवर एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस मेटल से रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करे देन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर. सो चलिए इसमें और रिएक्शन भी देखते हैं. सेकेंड वी विल डू द रिएक्शन विद zinc, CH3 COOH प्लस जिंक. ना बेटा सोडियम की वैलेंसी +1 थी, जिंक की वैलेंसी +2 है, यहां से CH3 CO नेगेटिव और ये H पॉजिटिव. सो व्हाट विल आई गॉट? CH3 COO ट्वाइस जिंक with the release of hydrogen
गैस, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बैलेंसिंग आप कर लीजिए। बाकी ऑर्गेनिक में ज़्यादा बैलेंसिंग का इशू होता नहीं है, और ये चार्ज नहीं है, ये मैंने लिखा है इनकी वैलेंसीज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो दैट हमें समझाने में कोई भी किसी भी तरह का इशू क्रिएट ना हो। अगर हम बैलेंसिंग करें तो यहाँ पर वी नीड 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अगेन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। नाउ ये जो प्रोडक्ट हमारा बना था, दिस वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ, यह आपका एसिटिक एसिड है, सो आई विल राइट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, आल्सो सेड टू बी सोडियम एसीटेट। और अगर आईयूपीएसी नेम की बात की जाए देन इट इज सोडियम इथेनोएट। सिमिलरली दिस विल बी जिंक एसीटेट, और बेटा अगर आईयूपीएसी नेम की बात हो देन दिस इज जिंक इथेन ओइट। सो दिस वी हैव डन द रिएक्शन विद द मेटल्स। इसमें आप एरोमेटिक एसिड भी यूज कर सकते हो। इफ आई टेक द एग्जांपल, हम बेंजोइक एसिड से भी वर्कआउट कर सकते हैं। जस्ट सी आउट, इफ आई टेक बेंजोइक एसिड COOH, फर्स्ट आई विल रिएक्ट विथ सोडियम, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह सोडियम आएगा। I will get COONA plus hydrogen gas is released. Clear to all of you? This I'll write half hydrogen. So this will be sodium benzoate. Now if this benzoic acid is made to react with magnesium, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ध्यान रखना। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स वी विल टेक, देन this will be written as COO twice Mg plus H2. This is now magnesium benzoate. I will take 2 molecules. So ये मैंने अभी आपसे जो रिएक्शन करी है, दिस वी हैव डन द रिएक्शन विद मेटल्स। और अगर कोई सब्सटेंस मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है देन दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि वो सब्सटेंस की जो नेचर होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी। और सभी में देखिए आपका हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इट मीन्स मैं OH बॉन्ड को क्लीव कर रहा हूँ, दैट वी हैव टू रिमाइंड। सो दिस वी हैव डन द रिएक्शन विद metals. Now we will do the reaction with alkalis. So I'll take the 2 examples, CH3COOH acetic acid, and one I will take benzoic acid. 2 एसिड से हम वर्कआउट करेंगे। सेकेंड विल डू द रिएक्शन विद NaOH, हम लेके चलते हैं एल्कली NaOH। क्लियर? सो बेटा ये H और ये OH माइनस, या राइट साइड में लिखेंगे हम इसको प्लस H2O, एंड व्हाट इज लेफ्ट CH3COO और ये सोडियम CH3COONA, दैट इज सोडियम एसीटेट। तो अल्कली के साथ क्या करा इन्होंने, वाटर रिलीज किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ पर्टिकुलर एसिड। अगर हमने एसिटिक एसिड लिया है देन व्हाट वी गॉट सोडियम एसीटेट। सिमिलर रिएक्शन वी कैन टेक विद द बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। इफ आई मेड टू रिएक्ट विद NaOH, that is sodium hydroxide, then what happens, this H and this OH, same, this H, this OH, this result in the release of water, and what is left, COONA, this is sodium benzoate। ठीक है। तो बेटा आपको लर्न करना है कि जब आप मेटल से रिएक्ट करोगे देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब आप अल्कली से रिएक्ट करोगे then what will you get, salt plus H2O, and this is again the proof for the acidic nature of carboxylic acid कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कली से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ठीक है। दिस इज आल्सो द प्रूफ फॉर यू कैन से एसिडिक नेचर, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर अल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए और वाटर रिलीज करे उसकी नेचर बेसिकली क्या होगी, एसिडिक होगी। नेक्स्ट इज वी हैव टू डू द रिएक्शन विद metal carbonate। तो metal carbonate again I'll take the 2 acids CH3COOH। metal carbonate में बेटा हम लेके चलेंगे Na2CO3, this is sodium carbonate। क्लियर? तो इसमें क्या बनेगा देखिए, बिल्कुल ध्यान से रिएक्शन करनी है आपको। यहाँ पे H निकलेगा और H की जगह सोडियम आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट।
CH3COONA. This is acetic acid. So beta this is sodium acetate. प्लस नाउ व्हाट इज रिलीज्ड. अब देखिए ध्यान से, दो प्रोडक्ट और हैं. ये जो आपका कार्बोनेट है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस. प्लस व्हाट इज लेफ्ट बेटा. ठीक है ना, वन मोर थिंग यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, बहुत ध्यान से इसमें आपको देखना है. ठीक है, कि वेनेवर, अब देखिए हम एक मॉलिक्यूल लेकर तो नहीं चल रहे हैं, कभी भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा देन बी क्लियर वाटर इज आल्सो फॉर्म. तो अगर हम इसको बैलेंसिंग करेंगे देन व्हाट विल आई गेट, 2 मॉलिक्यूल्स आई विल गेट हेयर एंड 2 मॉलिक्यूल्स आई विल गेट हेयर. सो याद करिए, मेटल कार्बोनेट के साथ जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिजल्ट फॉर द ब्रिस्क एफरवेसेंस. क्लियर. चलिए, अब इसमें सपोज आप बेंजोइक एसिड लेके चलते हो. यू हैव टेकन बेंजोइक एसिड COOH. दिस is benzoic acid plus Na2CO3. then first thing is same that we have done कि यहाँ से H निकलेगा और उसकी जगह सोडियम आएगा. ठीक है, so I will get COONA sodium benzoate. एंड यू नो दिस कार्बोनेट गेट कन्वर्ट इनटू CO2, और फिर ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बचे हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर. क्लियर. दिस आई विल टेक 2 मॉलिक्यूल, दिस आई विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स. क्लियर. सो नेक्स्ट वी विल डू रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट. मेटल बाइकार्बोनेट. सो मेटल बाइकार्बोनेट में जस्ट सी आउट CH3COOH plus NaHCO3. This is sodium bicarbonate. This is also written as sodium, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इफ आई डू द रिएक्शन, फर्स्ट आपका H निकलेगा और उसकी जगह सोडियम आएगा. सो यू विल गेट CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ये बेटा एसिटिक एसिड है, सो आई विल गॉट सोडियम एसीटेट प्लस दिस carbonate get converted into CO2 and this CO2 gas gives brisk effervescence that you have to remember. And finally यहाँ ऑक्सीजन बचा, यहाँ हाइड्रोजन, they will combine to form water H2O. Clear. So this is the reaction with the sodium bicarbonate. If you take benzoic acid, this is COOH, this compound is benzoic acid plus NaHCO3. what I get, just see out, same, ये H निकलेगा और इसकी जगह सोडियम आएगा. I'll get COONA. ये बेटा बेंजोइक एसिड, सो दिस विल बी सोडियम बेंजोएट प्लस दिस कार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे विल कंबाइन टू फॉर्म H2O. सो दिस वी हैव डन द रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट. तो ध्यान रखिए, बाइकार्बोनेट के साथ वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आपके कार्बोनेट के साथ बनेंगे. सो ये जितने भी टेस्ट हैं, दीज टेस्ट और दीज रिएक्शन, दीज आर द प्रूफ ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, चलिए एक बार रिवाइव करते हैं विद अ पर्टिकुलर एग्जांपल कि किससे रिएक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, सो दैट वी नेवर, कभी हम इसको भूलेंगे नहीं, वी ऑलवेज नेवर कीप इन आवर मेमोरी. सो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड. ये मैंने एसिटिक एसिड लिया, हर बार हाइड्रोजन निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले आप मेटल से रिएक्ट करो सोडियम से, तो H की जगह क्या आएगा, सोडियम, सोडियम एसीटेट, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि और कुछ नहीं है हमारे पास. अगर आप अल्कली लेके चलते हो NaOH, सो बेटा ये H और ये OH ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, सोडियम एसीटेट एज इट इज.
थर्ड, अगर आप कार्बोनेट से रिएक्ट करते हो, सोडियम कार्बोनेट, तो H की जगह सोडियम आएगा प्लस, ये जो कार्बोनेट है ये CO2 में कन्वर्ट होगा प्लस, ये जो ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर। सिमिलरली अगर आप NaHCO3 से रिएक्ट करोगे देन अगेन इसकी जगह Na, हाइड्रोजन की जगह Na आएगा सेम, प्लस कार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे विल कंबाइन टू फॉर्म H2O। इफ इन प्लेस ऑफ एसिटिक एसिड, हम चलिए बेंजोइक एसिड को लेके चलते हैं। सो जब आप बेंजोइक एसिड लेके चलोगे, सेम रिएक्शंस, ये H की जगह सोडियम आएगा, तो सब में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा इन ऑल दिस केसेस, मैं एक बार बीच में ही लिख देता हूँ, सोडियम बेंजोएट, बाई प्रोडक्ट सोडियम के साथ हाइड्रोजन, NaOH के साथ वाटर, सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 एंड वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी CO2 और वाटर। So student, this we have done the first chemical property, that is proof for the acidic nature of carboxylic acid, and in this category we have done the reaction with metal alkalis, metal carbonate and metal bicarbonates, and that's all.